सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो जीके की सबसे बड़ी समस्या आती है। पहली बात तो ये कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है थोड़ा सा उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर आप पहले से जीके पढ़ रहे हो और आपको जीके याद हो रहा है तो आप उसी पद्धति से पढ़ते रहें, कोई जरूरी नहीं है कि आप नया प्रयोग करें या नए तरीके से आप पढ़ें। पहली बात तो ये कि जीके के आपको ज्ञानी नहीं बनना है। नंबर 1 बात, ज्ञानी नौकरी लगने के लिए ज्ञानी बनना कोई जरूरी नहीं है। आप एक किताब को भी पढ़ लेते हो तो भी आप नौकरी लग जाओगी। जीके के अंदर कभी आप परिपूर्ण नहीं हो पाओगे। दूसरी बात ये, आप मैथ को 6 महीने पढ़ के 100 में से 100 मैथ कर सकते हो। एक मैथ का टीचर दावा कर सकता है कि मुझे मैथ ला दो, मैं 100 में से 100 सही कर दूंगा। लेकिन जीके आप 6 साल पढ़ के भी 100 में से 100 नहीं कर सकते, लाने भी नहीं है 100 में से 100। यानी आपको तो टारगेट 80-85 तक रखोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर किताब में कुछ ना कुछ नया, हर व्यक्ति आपको नई किताब बताएगा, ये ले आओ, ये पढ़ दो, वो पढ़ दो, घूम फिर के बात एक ही है। सब में सारी की सारी चीजों में एक ही बात लिखी हुई है, थोड़ी घुमा फिरा के ली थी, किसी में एक बात कम, किसी में एक ज्यादा। तो किताब आपके पास जो भी है वो परिपूर्ण है। तुम राजस्थान जीके की घटिया से घटिया किताब ले आओ, एकदम घटिया, और आपका पेपर दे के आओगे तो 85% जीके के प्रश्न उस घटिया किताब में भी मिलेंगे। तो किताबों के लिए कभी मत भागो इधर उधर, उस किताब, ये किताब, वो किताब, तुम्हारे पास है ना वो ही पढ़ ले, वो बहुत है। अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई की शुरुआत किस हिसाब से। देखो किससे पढ़े। पहली बात तो ये, एक तो चीज होती है बुक्स, एक होते हैं नोट्स। दो ही चीजें हैं, या तो आप बुक्स पढ़ते हो या फिर नोट्स पढ़ते हो, दो ही तो चीजें हैं आपके पास। नोट्स क्या है और बुक क्या है। बुक विस्तृत सिलेबस, विस्तृत चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है, फुल डिटेल होता है इनके अंदर। बुक्स का परिवर्तित रूप ही नोट्स है, यानी बुक का शॉर्ट रूप नोट्स होता है। हम लोग बुक पढ़ते हैं, अब क्या होगा, सर नोट्स बनाने चाहिए, यानी आपको बता दिया बुक्स भी अच्छी है, नोट्स भी अच्छे हैं, लेकिन बुक्स विस्तृत रूप होता है और इसका शॉर्ट में हमने करके आपको जला दिया नोट्स, यानी आप जो नोट्स बनाते हो वो इसका शॉर्टकट रूप होता है। अब बात ये आई, नोट्स जो है वो कैसे होने चाहिए, खुद के लिखे में होने चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ लोगों को बुक्स की आदत होती है, बुक्स के अंदर अंडरलाइन करते रहते हैं, कई कई तो पूरी लाइन नहीं, चेपी छोड़ देंगे, दूसरा पढ़े तो कोई आनंद नहीं। आप उसी बुक्स के उस टॉपिक से नोट्स बनाओ। बना लिया आपने, जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, अब आपके बराबर में पेन चलना चाहिए। अगर आपकी किताब में 1857 है, एज इट इज आप वैसे ही लिख रहे हो, तो भाई फायदा क्या है लिखने का, फिर किताब में ही नहीं, क्यों तेरा टाइम खराब कर रहे हो तू। लिखना है, नोट्स का मतलब होता है कि उसी चीज को, वही चीज शॉर्ट में लिख। जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे, उसमें लिखा मिलेगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था। ये इतनी लंबी लाइन है, ये सब कनेक्टिंग वर्ड है। 80% किताब में बातें जो होती है वो कनेक्टिंग वर्ड की होती है, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, वो न हो तो भी काम चल जाता है। तो तुम्हें इसका सॉर्ट करना है, उनमें से काम की चीज निकालनी। काम की तुम तभी निकाल पाओगे जब आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, कोचिंग के अंदर या ऑनलाइन या यूट्यूब के ऊपर। अब आप पढ़ोगे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था, काम की बात एक दो ही है, गवर्नर जनरल कौन, केनिंग, केनिंग ही काम को है, तो आप क्या लिखोगे, गवर्नर जनरल कौन था, केनिंग। क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई, तो काम की चीज इतनी है एक मां क्या, शुरुआत मेरठ। ये होता है शॉर्ट, यानी चीज वही है बुक्स वाली, आपने इनको शॉर्ट में डाल लिया। सर इससे तो टाइम खराब होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगी तब यही आपका समय बचाएंगे। आप कोई भी किताब आपके पास है, उस किताब को अगर आपको रिपीट मारनी हो तो आप उस किताब को रिपीट नहीं मार सकते। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक दिन में रिपीट मार के दिखा, किताब को नहीं कर सकते। आपके लिखे शॉर्ट नोट्स आप 1 घंटे में पूरे नोट्स रिपीट कर दोगे। सोचो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो गया 1 महीने पहले, तो उन शॉर्ट नोट्स, जैसे ज्योग्राफी के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो एग्जाम से पहले आपको अधिकतम पूरी ज्योग्राफी पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे एक दिन में, और 2 घंटे अगर आप देते हो तो 30 बार रिपीट कर दो, लेकिन आप किताब को 2 घंटे में रिपीट नहीं कर सकते। आज नोट्स आपका समय बर्बाद करेंगे, लेकिन एग्जाम के समय आपका समय बचाएंगे। तो नोट्स बहुत ही जरूरी है। सारी चीजें नहीं आ सकती नोट्स में किताब की, लेकिन फिर भी। अब नोट्स के 2 तरीके हैं, एक तो स्वयं के, एक दूसरे के। भाई स्वयं की तो कोई ओडी को नहीं, में बात तो सुनने पर को है।
लेकिन हाँ एक बात और बता दी, हाँ कुछ बच्चे जो मैसेज आ रहे थे, आज ऑफर का लास्ट डे है, तो जिसका लेना हो ले लेना, जीके वगैरह सब चल रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं, आराम से बढ़िया क्लासेस चल रही है, ठीक है, आज लास्ट डे है, देख लेना, ठीक है। अब देखो नोट स्वयं, कई बार जैसे मान लो आपने पीछे किसी की तैयारी की, पिछली बार आपने रीट की तैयारी की, आपने सारा जीके आपने पढ़ रखा है, सारे आपके पास नोट्स है, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के है, कल्चर के, बहुत बढ़िया आपके पास सेपरेट नोट्स हैं। लेकिन अब की बार उसने रीट में कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए, ये तो ऑफर का है, कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए। सर कौन कौन? जैसे ये राजस्थानी भाषा के 4 टॉपिक नए जोड़ दिए, इसके अलावा ये प्रतीक चिन्ह वगैरह है तो उन्हीं में से, लेकिन उनमें से अलग निकाल लिया उसने प्रतीक चिन्ह। जैसे प्रतीक चिन्ह सूर्यमल मिश्र राज्य कवि आपको पढ़ाते हैं, और लेकिन इनको अलग कर दिया कि खेजड़ी, पुष्प, सगुना अलग काढ़ी अलग पढ़ लो, इतनी बात है। अब आपके पास सारे नोट्स हैं, नया टॉपिक ये जुड़ा है, तो आप जरूरी नहीं है कि इसके पीछे भाग आप किताब से नोट्स काटना, कोई जरूरी नहीं है। इन 4 टॉपिक की कहीं से आप नोट्स कबाड़ लो, वो लिख लो, आपकी तैयारी को ये ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। अगर इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए तो उन नोट्सों में से 4 मिल जाएंगे, ज्यादा बजाओ। हाँ अब सारा ही थे दूसरे पर डिपेंड हो गया तो ये गलत है। जो नहीं आ रहा है कि ओ यार 4 टॉपिक नया जुड़े, 4 नोट्स ना पढ़ लिया गठे किताब ना वास्ता फिर बस, ये नहीं है कि सारा मान लो सारा पढ़ा और ज्योग्राफी नहीं आ रही है, यार अब समय नहीं बचा है, 2 महीना बचा है, मैं ज्योग्राफी नोट्स पढ़ लिया, बाकी मेरा नोट्स बनाया बढ़िया तरीकों कोचिंग का, वो जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। यानी पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपके पढ़ाई के लिए आपके पास किताब होनी चाहिए, किताब का शॉर्ट रूप आप बनाओ, उसे बढ़िया तरीके से नोट्स उनको बार बार पढ़ो, करत करत अभ्यास जड़मती होई सुजान। नंबर दूसरी बात, अब हम करते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं करंट की, कि करंट का क्या करना है। आरएस वालों को छोड़ के और आईएएस की तैयारी करें उनको छोड़ के, क्योंकि आरएस प्री में करंट का अच्छा महत्व, अगर आपका करंट भी अच्छा है तो आप आरएस प्री पास कर देते हो, 25-30 क्वेश्चन आते हैं। बाकी एग्जाम में करंट 8 से 10-12 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 बात, हर कोई आपसे ये कहेगा कि करंट अखबार पढ़ा करो, करंट तैयार होगा, किसी को भी अखबार नहीं पढ़नी। करंट के लिए अखबार पढ़ो, दुनिया को जानने के लिए पढ़ो, कौन भाग गया, किसके साथ भाग गया, ये जानने के लिए जरूर पढ़ो अखबार। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं करंट अखबार से तैयार करूं, अरे मुना कम से कम 30 पेज अखबार मावे बिमु तू करंट काटेगो, बुद्धिजीवी काटेगो, तने 2 घंटा लागेगी, महीने का हो गया तेरा 60 घंटा, तू 60 घंटा खराब कर दिया करंट काटने चक्कर। जबकि महीना खत्म होते ही, जैसे जुलाई का खत्म हो गया, अगस्त लगते ही जुलाई का पूरा करंट किताब वाली का, जैसे करंट की 2 किताब आती है, राजस्थान में 2 ज्यादा चलती है, एक क्रोनोलॉजी चलती है, एक मुम्मल चलती है, आप इनमें से कोई लेके आ जाओ। जब क्रोनोलॉजी या मुम्मल थाने निकाल के दे रखियो है पूरा अखबार की, जबकि बात है 30 दिना की बात थाने इतनी सी किताब में जब निकाल के दे दियो तो भाई इंसान क्यों झकमरान लाग रही हो, तो टाइम खराब करे, स्वाद आ रहे हो, को नहीं आ रहे हो, वो दे रखी है। अब इतनी पतली सी 20-30 पेज डावे, वे 20-30 पेज तू ले आगे, जब तुमने शॉर्ट में बा निकाल के दे दियो, बिम और शॉर्ट निकाल ले तू, यानी आप लास्ट 2 दिन भी अगर उस क्रोनोलॉजी या मुम्मल को दे देते हो ना, 2 दिन में ही आप सारा का सारा निचोड़ निकाल लोगे, और बाकी आगे महीने जब तक ना आए उनको एक बार और पढ़ लो। तो अखबार के अंदर कभी करंट के लिए अखबार कभी मत पढ़ना। लोग आपको राय देंगे मैं जानता हूं, लेकिन हम इतने बुद्धिजीवी नहीं हुए कि 30 पेज में से निकाल सकें। हमें सिर्फ 12 क्वेश्चन आते हैं जिनमें 8-10 सही करने हैं, वो आपका आराम से हो जाएंगे। फिर करंट पढ़ना कब है, ध्यान रहे आपकी मर्जी। पहला तरीका तो ये है कि हर माह की जो क्रोनोलॉजी, मुम्मल, जो भी किताब और कोई करंट की आती है, कोई जो भी आप लेके आते हो, उस किताब में से नोट्स निकाल लो। मतलब मुश्किल से 2 या 3 घंटे में शॉर्ट नोट्स निकल जाए, यानी अखबार वाला सोर्स आपको करके दे दिया उन्होंने, उनमें से और शॉर्ट आप निकालो, और मुश्किल से अगले महीने आए 1 महीने बाद, उससे पहले उसको 3 या 4 बार पढ़ दो। इसके अलावा इस पर ज्यादा समय खराब नहीं करना है। ज्यादा कब करना है, जब आपकी एग्जाम नजदीक आ जाए और 1.5 महीना या 2 महीने या महीना बचे, उस समय करंट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो, उसी समय पढ़ो। अभी पढ़ावा कोई मतलब नहीं, अभी डेड जीके को मजबूत करो। रीट वाले या जो भी कोई बच्चे हैं ऐसा है कि पता नहीं कब भर्ती आई, छोड़ दो करंट को एक बार। जब आपकी एग्जाम आए, उस एग्जाम के नजदीक 1-1.5 या 2 महीने बचे, उस समय आपके नोट्स वगैरह, या आप कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ते हो या नोट्स वगैरह आपके बने हुए हैं, बस सिर्फ लास्ट 1.5 महीने बढ़िया तरीके से 2-2 घंटे देते हो तो भी 10 में से 8 क्वेश्चन आप करके आ जाओगे।
तो अभी डेड जीके को मजबूत करो, एग्जाम के नजदीक जो है वो कि ध्यान में ही रखो, एग्जाम के नजदीक में करंट को 2 से 3 घंटे दूंगा डेली, हो जाएगा, आराम से तैयार हो जाएगा। चल अब बात ये आती है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर इनकी, क्योंकि राजस्थान आपको पढ़ना है, आपको बता दिया है नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने, नोट्स बनाने हैं तो फिर किस प्रकार बनाने। अब आपके राजस्थान जीके के अंदर 3-4 चीजें हैं। सर कौन कौन सी 3 चीजें? करंट को एक बार मैंने छोड़ दिया, आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है और इसके अलावा पॉलिटिकल है। ये तो जीके का पोर्शन है। किस पोर्शन को कितना महत्व देना है ये डिपेंड करता है आपके सिलेबस में उसका पोर्शन कितना लग रहा है। मान लो कि ज्योग्राफी आपकी ज्यादा आ रही है 50%, तो भैया इसको ही समय देना पड़ा। मान लो पॉलिटिकल का आपके एक ही टॉपिक दिया है तो कोई इस पर ज्यादा समय थोड़ी खराब करोगे। मान लो पॉलिटिकल 50 दिए तो वो डिपेंड करता है आप किसको कितना समय देते हो। पहली बात तो ये, कभी भी टाइम मैनेजमेंट द्वारा पढ़ाई नहीं की जा सकती। कोई अगर कहता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट है, मैं दिन के 7 से 8 ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, 8 से 9 हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि झूठ बोल रहा होगा। हो सकता है कोई ये कर सकता हो। टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं यार। आप हॉस्टल में रहते हो, आपने नियम बनाया कि 6 से 7 तक मैं फ्रेश व्रेश हो गए 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊँ, जरूरी थोड़ी है। हॉस्टल में इतना टापर है कि टॉयलेट ही नहीं मिले, 2 घंटा वेट भी करना पड़ जाए, तो हम टाइम और बहुत काम है, उदाहरण दिए है मैंने। हम सामाजिक प्राणी यार, हो सकता है एक दिन ऐसी मजबूरी आ जाए कि हमें पढ़ाई का ही मौका ना मिले। टाइम मैनेजमेंट से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, टारगेट से हो सकती है। आप इनको तैयार करने का टारगेट बनाओ, ना कि टाइम मैनेजमेंट बनाओ। टारगेट का मतलब यह है कि मुझे 2 महीने या 1 महीने या 3 महीने के अंदर इन सभी पोर्शन को तैयार करना, ये होता है टारगेट, जिसमें अगर एक दिन आपका नहीं भी हो पाई तैयारी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसका टाइम टारगेट किस प्रकार सेट करें? ज्योग्राफी के, राजस्थान ज्योग्राफी के मुश्किल से 15 टॉपिक है, लगभग 15 ही टॉपिक हिस्ट्री के हैं, 15 ही टॉपिक आपके कल्चर के हैं और 15 ही टॉपिक लगभग पॉलिटिकल के हैं। हम इनको डबल कर लेते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे हैं। जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर देखो कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे झीलें वगैरह हैं, लेकिन कुछ नदियां जैसे टॉपिक बड़े भी है, भौतिक प्रदेश बड़े भी है, तो हम इसको बांट लेते हैं 30-30 टॉपिक में। साइकोलॉजी आपकी ये कहती है कि आपको जो टॉपिक बड़ा लगता है, जैसे नदियां टॉपिक बड़ा लगता है, साइकोलॉजी कहती है कि उसको 3 भागों में बांट लो, कि एक दिन अरब सागर की नदियां पढ़ूंगा, एक दिन बंगाल की खाड़ी की, एक दिन आंतरिक प्रवाह की। मेवाड़ आपको बड़ा लगता है तो 3 पार्ट बांट लो, कि एक दिन में गोहिलवश पढ़ूंगा, अगले दिन मैं राणा हमीर से लेके सांगा तक पढ़ूंगा, आगे मैं सांगा से लेके यहाँ तक, उससे आगे में लास्ट यहाँ तक, पार्ट बांट लो उसका। हम 30-30 मान लेते हैं, डबल कर दिया हमने। अब आपको यह देखना है कि आपका आईक्यू लेवल कैसे है। किसी बच्चे को 1 बार पढ़ा हुआ भी याद हो जाता है और किसी बच्चे को 3 बार पढ़ना पड़ता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। आप कभी जल्दबाजी मत करना। जैसे आपने टारगेट बनाया है कि ये 30 टॉपिक है, एक दिन में प्रत्येक का एक टॉपिक मैं तैयार करूंगा, प्रत्येक का करूंगा मैं, हिस्ट्री का भी करूंगा एक टॉपिक, ज्योग्राफी का करूंगा, करंट का करूंगा, पॉलिटिकल का करूंगा, एक टॉपिक डेली याद करूंगा। तो 30 दिन में, अगर ऐसे नहीं होता तो और लंबा बना ले, भले 3 महीने नहीं तो भले 6 महीने का बना ले, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। आराम से कर, जल्दबाजी इसके अंदर कभी मत कर। मान लो ज्योग्राफी का आपने शुरू किया, एवरेज बनाया कि 1 या 2 घंटे में मुझे तैयार हो जाएगा। अब ज्योग्राफी का आपने टॉपिक पढ़ना शुरू किया, नदियां, समय आपको ज्यादा लग गया कि 3 दिन लग गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 दिन लगाते चाहिए। अरे तू 10 दिन लगा साला, फिर भी 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अधिकतम बता रहा हूं 10 दिन किसी टॉपिक में लग ही नहीं सकते। जब तक वो तैयार ना हो तब तक कृपया आगे न बढ़े। जल्दबाजी करने की कहीं जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। हर एग्जाम 6 से 7 महीने लेती है, तो इतना टाइम है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि बस हिस्ट्री हाथ लगी तो रगड़ दी इन पेज, वो रोबोट पढ़ता है, नहीं भी रोबोट फिल्म में बियाँ पढ़ती हूँ। अरे बियाँ पढ़ने की जरूरत घट है, आराम से पढ़ते हैं। टॉपिक 1 घंटा में नहीं तैयार हो रहे, 2 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, 3 दिन लगा, फिर भी कोई फर्क कौन पड़ेगा, बहुत टाइम है तेरे पास। तो टॉपिक को बांटने के बाद में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने इसके टॉपिक बांटे कि आज राजस्थान का परिचय पढ़ना है, राजस्थान परिचय आपके तैयार हो गया। अब मान लो कि एक दिन ज्योग्राफी में ज्यादा लगे, हिस्ट्री को मौका ही नहीं मिला, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तूने बनाया कि मैं डेली को एक टॉपिक पढ़ूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। एक दिन ज्योग्राफी को ज्यादा समय मिल गया होगा, कल कर लेंगे एडजस्ट इसको। मैंने तो टारगेट 2 महीने का बनाया, ये थोड़ी समय थोड़ी बनाए। अब मान लो कि आप समय बनाओ कि मैं
सुबह 1 से 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 7 से 8। अब आपने ज्योग्राफी शुरू की, आपने राजस्थान का परिचय पढ़ना शुरू किया और इतने में आधा पढ़ा, इतने में 1 घंटा पूरे हो गए, तो बीच में छोड़ दोगे। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। टॉपिक बीच में थोड़ी छोड़ दो, कहा मेरा तो घंटा पूरा हो गया, ये छोड़ा। जब तक ये टॉपिक पूरा ना हो तब तक ना तो आगे का सब्जेक्ट छेड़ना है और ना ही आगे का टॉपिक मुझे देखना है। राजस्थान अध्ययन से भौतिक प्रदेश में तभी जाऊंगा जब मुझे ये तैयार हो जाए। जब आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो तो 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ता, दूसरी बार रिपीट मारना पड़ता है। जब दूसरा भौतिक प्रदेश शुरू करो तो सबसे बड़ी गलतियां जो हम करते हैं, कौन कौन सी बड़ी गलतियां? पहली गलती, स्टूडेंट याद कर लेता है, जैसे राजस्थान का परिचय वो याद तो कर लेता है, बहुत बढ़िया तरीके से याद किया उसने, मेरे याद हो गए एकदम। कभी मोटिवेशन से कभी जिंदगी नहीं चलती। मोटिवेशन से आदत भी डाल लोगे तो रोज जिएगा। अब रोज मोटिवेशन थोड़ी होता है। जिस दिन तुम्हारा स्वयं का मोटिवेशन शुरू हो गया ना, उसी दिन आप जिंदगी में सफल हो जाओगे। स्वयं का मोटिवेशन कैसे मिलेगा? राजस्थान का परिचय आपने पढ़ा, बढ़िया तैयार हो गया। अब इसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन निकाल। एक गाइड आती है, कोई भी एक गाइड ले आना, गाइड वही लेके आना आज तक के आए हुए क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज दी हुई हो। जैसे नदियां, नदियों के आज तक के आए हुए क्वेश्चन, ताकि नदियां पढ़ते ही तो आए हुए क्वेश्चन निकालते ही तुझे हो गया। अब राजस्थान का परिचय आपने पढ़ा, राजस्थान परिचय के आज तक के आए हुए आपने क्वेश्चन निकालने शुरू किए। जैसे ही आपको उत्तर आना शुरू हुआ, आपको स्वयं ही मोटिवेशन मिलेगा, वही काम आएगा जिंदगी के अंदर। वो स्वयं का मोटिवेशन लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने तैयार किया राजस्थान परिचय, उसके आज तक के आए हुए क्वेश्चन जरूर निकालना। ये सबसे बड़ी गलती करता है स्टूडेंट, तैयार करके कभी ऑब्जेक्टिव अभ्यास नहीं करता, जबकि तेरा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है। अब तू नोट्स या कुछ भी नोट्स से पढ़ रहा है या बुक से पढ़ रहा है, हमेशा अपने पास एक रफ कॉपी रखा कर। रफ कॉपी के अंदर 2 तरीके हैं, साथ में पेन चलते रहना चाहिए ताकि वही रिपीट होता रहे। ये प्रयोग हमेशा ही करते रहना, सो के नहीं पढ़ा जाता, सो के रिपीट किया जाता है। मान लो राजस्थान परिचय आपने पढ़ लिया, जब पहली बार पढ़ो तो इसे बढ़िया तरीके से बैठ के आराम से साथ में पेन चलाते में तैयार करो। जब आप दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ता, दूसरी बार रिपीट करना पड़ा तो तू सोगे कर, उन्दो सोगे कर, मुंदो पढ़गे कर, चाल तो कर, कोई फर्क कौन पड़ो, क्योंकि अब तू रिपीट कर रहे हो ना कि तू पढ़ रहे हो। एकाग्रता पहली बार जरूरी, दूसरी बार कोई जरूरी नहीं है। अब क्या करना है, साथ में पेन क्या काम लेना है। जैसे क्रांति पढ़ रहा है तो 2 तरीके है, पेन के अंदर तू 2 तरीके लिखेगा। आप पढ़ोगे कि क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, तो 2 है, या तो तू क्वेश्चन से आंसर लिख या आंसर लिख क्वेश्चन पढ़। 2 तरीके, तू आंसर लिखेगा तो पहले लिख दे कैनिंग। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, क्रांति की तारीख 10 मई। ये तो है आंसर, बस यही लिखना है, बाकी बकवास चीजें नहीं लिखनी। अब इसको रिपीट मार, कैनिंग गुणो गवर्नर जनरल, मेरठ क्रांति शुरुआत हुई 10 मई। अब 10 मई तू भूल गयो, वापस जाके देख 10 मई की। या फिर क्वेश्चन लिख, यानी ऐसे लिख, क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था, सिर्फ गवर्नर जनरल लिख दे। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, सिर्फ शुरुआत लिख दे। क्रांति की तारीख 10 मई थी, सिर्फ तारीख लिख। अब रिपीट मार, ये हो गया क्वेश्चन आंसर। 2 तरीके, दोनों में तो कोई यूज कर सकता है, या तो आंसर लिख क्वेश्चन पता लगा, या क्वेश्चन लिख आंसर पता लगा। गवर्नर गुणो शुरुआत गठू हुई, तारीख की कोई चीज भूल गई, बात देख ली। ये होता है रिपीट करने का तरीका। रिपीट आप कैसे कर सकते हो, कहीं कर सकते हो। हमेशा सिलेबस अपने सामने लगा के रखना कि ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा हो गया। ज्योग्राफी हिस्ट्री का पोर्शन बनाएं, टॉपिक वाइज पढ़े, आराम से याद हो जाएगा। जल्दबाजी मत करना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत टाइम है। एक टॉपिक को तुम भले ही 10 दिन दे देना, लेकिन जब तक वो तैयार न हो तब तक उस टॉपिक को कभी आगे मत बढ़ना। ये नोट्स आपका समय बचाएंगे, नोट्स आप बनाना जरूर। कुछ टॉपिक अगर बच जाए, 1-2 टॉपिक या कोई एक पूरा सब्जेक्ट भी बच जाए, तो उसके कहीं से कबाड़ दो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिलेबस हमेशा आपके सामने होना चाहिए। देखो, ये नॉर्मल मैंने चीजें बताई है जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है। आप अगर पहले से पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते हो, लेकिन जल्दबाजी मत किया करो इन चीजों के अंदर। थैंक यू, आपने सुना, मुझे अच्छा लगा। अब आपके कमेंट देखेंगे, वो भी आपके अच्छे अच्छे आते हैं तो हमें और अच्छा लगता है।